अरे सब काम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। सब काम तो बाबा जी ने किया है। राहुल गांधी जी ने क्या किया है अब तक देश के लिए? कुछ नहीं किया, ना कुछ कर रहे। ये सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे, देश के अंदर हिंसा का काम कर रहे, नफरत का काम कर रहे। लेकिन ये मुसलमान बहकेगा नहीं। ये 2014 में, 2024 में ये माननीय प्रधानमंत्री जी को जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेगा। ये पाकिस्तान बनाना चाह रहे हुए साहब, जो भुखमरी वहाँ पे आगे कोटोरा उनके हाथ में आएगा, वही कोटोरा हमारे हाथ में देना ये चाह रहे हैं राहुल गांधी जी और ये ओवैसी साहब, मौलाना मदनी। लेकिन ये मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के, ये बाबा जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने आज इतना अच्छा काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। सारे माफियाओं को जेल में मिट्टी में मिलाने का काम किया है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस तेज हो गई है। जो लोग धारा 370 का, राम मंदिर का लगातार विरोध करते आ रहे थे, अब देखने को मिल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी वही लोग विरोध कर रहे हैं। गैंग एक्टिव हो गया जो कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं होने देगा। सर, क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ कानून है और कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हमारा देश संविधान से चलता आ रहा है, संविधान से चलेगा। देश हमारा धर्म से नहीं चल रहा, किसी की धर्म से नहीं चल रहा है। धर्म एक अलग चीज़ है, वो चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो। धर्म एक आस्था है, वो प्रभु से जुड़ी हुई है। लेकिन हमारा देश जो संविधान से चलता आ रहा है, संविधान से चलेगा। लेकिन जो विपक्ष जो एक गुमराह करने का काम कर रहा है मुस्लिम समाज को, जैसे राहुल गांधी साहब, अखिलेश जी, जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, ये मुसलमान बहकेगा नहीं। क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले मुस्लिम समाज के बच्चे को शिक्षा दी है, घर घर शिक्षा पहुँचाई है, जल लाइट पानी पहुँचाया है, गरीबी दूर करी है। तो कहाँ से बहकावे में आ जाएगा? विपक्ष पूरी ताकत लगा रहा है, मैं कैसे सत्ता में आऊँ। वही पब्लिक के सामने जाकर विपक्ष झूठ बोल रहा है, मैं बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा दूंगा, रोड बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे सब काम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। सब काम तो बाबा जी ने किया है। राहुल गांधी जी ने क्या किया है अब तक देश के लिए? कुछ नहीं किया, ना कुछ कर रहे। ये सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे, देश के अंदर हिंसा का काम कर रहे, नफरत का काम कर रहे। लेकिन ये मुसलमान बहकेगा नहीं। ये 2014 में, 2024 में ये माननीय प्रधानमंत्री जी को जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेगा। ये आप दिखा दूंगा, जहाँ जहाँ मुसलमान के गढ़ है, वहीं से मुसलमान भाई फुल बहुमत के साथ जिताकर माननीय प्रधानमंत्री जी को जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। क्योंकि आज जो इतना अच्छा विकास देश के अंदर हो रहा है, बड़े बड़े हाईवे दे दिए, जल लाइट पानी दे दिया, देश के अंदर खुशहाली दे दी, गरीबी को दूर किया है, भ्रष्टाचार को दूर किया है, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है, मिट्टी में मिलाने का काम किया है, तो वो बाबा जी ने किया है। कहाँ थे अब तक अखिलेश जी, कहाँ थे मायावती जी, क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि मुसलमानों से उनका हक छीन लिया जाए। संविधान इजाजत देता है कि आप शरिया कानून को भी माने, तो क्यों छीना जा रहा है मुसलमानों से उनका? मुसलमान का हक नहीं छीना जा रहा, सिर्फ मुसलमान को गुमराह किया जा रहा है। ओवैसी साहब गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ मौलाना मदनी साहब गुमराह कर रहे हैं मुसलमान को। लेकिन ये मुसलमान जाग चुका है। विकास कहाँ है, नौकरी कहाँ है, लाइट कहाँ है, जल कहाँ है, तुम्हारी गरीबी कहाँ दूर हो सकती है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर सकते। जब 2014 में, 2024 में जब फुल बहुमत के साथ हम जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे, तो फिर ये 2024 में आपको मुसलमान दिखाएगा। आप भी तो मुसलमान है, आप नहीं चाहते कि शरिया कानून का पालन किया जाए, लोग शरिया कानून से चले? इस्लाम की इजाज़त है भैया। मेरी बात सुनो, एक धर्म एक अलग चीज़ है। धर्म से देश नहीं चलेगा, कोई से धर्म से देश नहीं चलेगा, ना सनातन धर्म से चलेगा, ना ये मुस्लिम धर्म से देश चलेगा। देश संविधान से चलता रहा, संविधान से चलेगा। धर्म एक अलग चीज़ है, वो उससे आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो ये गुमराह करने का काम करे, जितनी भी अपनी ताकत लगा ले, ये मुसलमान नहीं बहकावे में आएगा। ये पाकिस्तान बनाना चाह रहे हुए साहब, जो भुखमरी वहाँ पे आगे कोटोरा उनके हाथ में आएगा, वही कोटोरा हमारे हाथ में देना ये चाह रहे हैं राहुल गांधी जी और ये ओवैसी साहब, मौलाना मदनी। लेकिन ये मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के, ये बाबा जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने आज इतना अच्छा काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। सारे माफियाओं को जेल में मिट्टी में मिलाने का काम किया है। हिंदू पर थोड़ी थोपा जा रहा था शरिया, तो जो मुसलमान भाई अगर चलाना चाह रहे हैं, अपने शरिया कानून से जीना चाह रहे हैं, तो उनका हक मिलना चाहिए ना। सबको समान करके विभिन्नताओं को तो खत्म कर रही है भाजपा। जो मुसलमान का हक है वो हक दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहीं मुसलमान का कोई हक नहीं छीन रहे। ये सिर्फ विपक्ष मुसलमान को गुमराह कर रहा है, जा जाके उसको उंगली लगाने का काम कर रहा है। मोदी जी तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे, मोदी जी ये कर देंगे, बाबा जी ये कर देंगे। अरे मुसलमान के लिए अगर फ़ायदा किया है, मुसलमान को नौकरी, रोजगार, लाइट, जल, पानी मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए। तो आज मुसलमान देश का खुशहाल है और फिर ये 2024 में जिताकर भेजेगा। कितना भी जोर लगा ले विपक्ष, नहीं बहकेगा मुसलमान, ये नहीं बहकेगा। ये जान चुका है
अगर तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलेगा, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिलेगा, वो बाबा जी की सरकार में सम्मान और प्यार मिलेगा। देश संविधान से चल रहा था, संविधान से देश चलेगा। और हम हिंदू भाई मुस्लिम भाई मिलकर जिताकर संसद के अंदर फिर भेजने का काम करेंगे। उवैसी साहब कितनी भी ताकत लगा ले, मौलाना मदनी जी कितनी ताकत लगा ले, ये मुसलमान को कितना भी गुमराह कर ले, मुसलमान नहीं बहकेगा, क्योंकि उसके पास शिक्षा आ चुकी है। मोदी जी ने सबसे पहले शिक्षा दी है उसे, वो जाग चुका है, वो किसी के नहीं बहकावे में आएगा। भाजपा को कहा जाता है लगातार कि मुसलमान विरोधी चेहरा लेकर भाजपा चलती है, मुसलमानों के खिलाफ भाजपा काम करती है। 80-20 का नारा दे दिया जाता है, देश के गद्दारों को जो केंद्रीय मंत्री ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमान के खिलाफ कोई काम नहीं करती। विपक्ष सिर्फ एक डराने का काम कर रहा है मुसलमान को। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुम्हारा ये हक छीन लिया जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा। अरे जो कुछ भी फ़ायदा पहुंच रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान को फ़ायदा पहुंचा है अब तक। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या दिया राहुल गांधी जी ने मुसलमान को, और क्या दिया अखिलेश जी ने, क्या दिया मायावती जी ने, अदर जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्होंने दिया क्या है? जो कुछ तो दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो हम उन्हीं के साथ है, साथ रहेंगे। आपने कहा राहुल गांधी ने क्या दिया, तो मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड किसने ला कर दिया था? राजीव गांधी जी ने। कांग्रेस लेकर आई थी वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए, फिर आप कैसे कह सकते हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है? वक्फ बोर्ड लेकर आए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर आए हैं, अब मोदी जी तो खत्म करना चाह रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड। मोदी जी कुछ खत्म करना नहीं चाह रहे, सिर्फ एक डर बहम पैदा किया जा रहा है मुस्लिम के अंदर। मोदी जी की सरकार आने से ये हो जाएगा। ये ओवैसी साहब अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, मौलाना मदनी अपनी सत्ता में अपनी रोटी चलाने के लिए ये मुसलमान को डराने का काम कर रहे हैं। ये मुसलमान को सच्चाई नहीं बता रहे। अरे तुम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चलो, यहाँ सम्मान और प्यार, रोजगार, लाइट, जल, पानी सब मिलेगा आपको। सिर्फ डराया जा रहा है मुसलमान को, लेकिन ये मुसलमान जान चुका है, अब ये नहीं डरेगा, ना किसी के बहकावे में आएगा। ये हम फिर 2024 में जिताकर संसद के अंदर भेजेंगे मोदी जी। देश की लगभग आधी आबादी मुसलमान भाइयों की है, आपको क्या लगता है कि वो इस बात को मानेंगे कि सबको समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ले आया जाए, पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसको हटा दिया जाए, सबको एक ही कानून से चलना, क्योंकि आधी आबादी मायने रखती है, तो क्या वो आधी आबादी इस चीज़ को स्वीकार करेगी? देखिए, हम लोग जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो मोदी जी चाह रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा मुस्लिम समाज को, और कोई से भी धर्म के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। विपक्ष का लोग सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं, एक भय बिठा रहे, मुसलमान समाज ये हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा, ये कानून ला दिया जाएगा। ये सिर्फ डराने का काम किया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो काम किया तो किसी ने काम नहीं किया अब तक, और ना कोई सा अब तक सरकार करेगी, और ना किया है। मुझे गर्व है जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, इतना अच्छा देश का विकास किया है। मुझे गर्व है जो देश की जनता ने, 130 करोड़ जनता ने जो विश्वास मोदी जी पे जमाया है, वही विश्वास 2024 में 130 करोड़ देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, फिर दोबारा से जिताकर यही विश्वास मोदी जी को संसद के अंदर भेजने का काम करे। मुसलमान को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, किसी तरीके से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। विपक्ष डरा रहा है, आप इसके ड्राई में मत आओ। राहुल गांधी जी आएंगे, डराएंगे, मौलाना मदनी आएगा, ओवैसी साहब आएंगे, ये डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान डरेगा नहीं, वो जान चुका है मोदी जी कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहे। टाइमिंग पर बड़ा सवाल उठता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो ये इससे पहले ही क्या ज़रूरत पड़ रही है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की? 2019 से अब तक का समय था, 2014 से समय था, तब नहीं लेकर आए हैं। ये चुनाव से पहले क्या चुनावी स्टंट है कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव स्टेटिंग कुछ नहीं। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, और सब समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो कहीं भेदभाव नहीं कर रहे, ये मुस्लिम है, ये दलित है, ये ब्राह्मण है, वो कहीं भेदभाव नहीं कर रहे। वे सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, वे सबको साथ लेके चल रहे हैं। वो कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी। अरे जो ये विपक्ष के लोग डराने का काम कर रहे हैं, नहीं हम डरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।